नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे प्रैक्टिस सुपर टेट प्रैक्टिस सेट 20 की बात करेंगे, जिसमें कि आपके पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न दोस्तों लेकर आए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है? भूमि एवं रियायती क्षेत्र, या धन, या मोटर गाड़ी, या चल संपत्ति। दोस्तों जो संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट है वो भूमि एवं रियायती क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है गरीबों को जो है 2022 तक एक लक्ष्य रखा गया है आवास उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2022। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, या मुद्रा, या भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत में जो मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस समय इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, और अभी फिलहाल में एक डिप्टी उप गवर्नर बनाए गए हैं, तो के चंद्रशेखर राव को बनाया गया है। याद रखिएगा। अगला आता है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, या कथक। दोस्तों बिरजू महाराज जो है बहुत फेमस है, इनका शास्त्रीय नृत्य था कथक। इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है? IFC, IMF, एशियन बैंक, IDA। दोस्तों IDA जो संस्था है वो बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में माना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, IDA। अगला देखते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों आइडिया की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पर्पज से। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1821 में, 1871 में, या 1881 में, या 1801 में। तो दोस्तों 1881 में जो है भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में जो प्रथम जनगणना है 1881 में नियमित की गई थी। अगला आता है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसे डिजाइन किया गया था? मतलब किसने डिजाइन जो है किया था? भारतीय मुद्रा का नया जो प्रतीक जो आया है वो किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने, संतोष कुमार ने, वी रेड्डी ने, डॉक्टर रंग राजन ने। तो दोस्तों उदय कुमार ने जो है भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक डिजाइन किया था। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदय कुमार। अगला देखते हैं, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखी गई है? BR अम्बेडकर द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा, रामास्वामी नायंगर द्वारा, या रोमिला थापर द्वारा। दोस्तों BR अम्बेडकर द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर जहां व्रत स्नानागार की सुविधा थी उस स्थल को क्या कहते हैं? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर जहां व्रत स्नानागार की सुविधा थी तो वो शहर था आपका मोहनजोदड़ो। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस कहलाती है? बौद्ध परियोजना को जोड़ने वाली पर्यटक ट्रेन, या एक दलित जागरूकता यात्रा, या बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु एक स्थगित एक संस्था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बौद्ध परियात्रा को जोड़ने वाली जो पर्यटक ट्रेन है वो महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस कहलाती है। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने, MF हुसैन ने, RK लक्ष्मण ने, एंटोनियो डी कॉर्जियो ने। तो दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी ने जो है लास्ट सपर को चित्रित किया था। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, भारत में कृष्ण मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में, 1945 में, 1947 में, या 1949 में। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, भारत में कृष्ण जो मिशन था
उसका आगमन 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ब्रिटिश संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिससे ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो यही है, और डायरेक्ट यही याद रखिएगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था वो भारत और पाकिस्तान विभाजन के रूप में सामने था। अगला आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्लेरियस क्रांति या वोल्शेविक क्रांति या फ्रेंच क्रांति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रेंच क्रांति जो थी वो भारत की संविधान प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द की महान क्रांति से प्रेरित है। तो इसका जो सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, फ्रेंच क्रांति। अगला आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम सभा। तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में जो है पंचायत समिति जो है मध्यम स्तर की इकाई है। तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात में अगर करा जाए तो मध्यम स्तर की जो इकाई है वो पंचायत समिति है। अगला आता है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है सभी को पता होगा, 12, 2 या 10। तो दोस्तों 2 जो है सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है। अगला देखते हैं, संविधान के भाग 6 में राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं हैं? गोवा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या सिक्किम। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में जो है संविधान के भाग 6 में जो है राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है किंतु वे जो है जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं है। तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? राज्य का राज्यपाल, राज्य की विधानसभा या मुख्यमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्य की जो विधानसभा है राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह होता है। इसका जो बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, राज्य की विधानसभा। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है? ताप्ती, गंगा, कावेरी या गोदावरी। तो दोस्तों ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का जो है निर्माण नहीं करती है, और गंगा, कावेरी, गोदावरी ये सभी जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था कि निर्माण नहीं करती है। तो दोस्तों ताप्ती नदी जो है निर्माण नहीं करती डेल्टा का। गंगा, कावेरी, गोदावरी ये तीनों जो है वो करती है निर्माण डेल्टा का। अगला आता है, बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई वादन, बांसुरी वादन, सरोद वादन या तबला वादन। तो दोस्तों बिस्मिल्ला खां बहुत फेमस थे और इस शहनाई वादन से जो है वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, शहनाई वादन। अगला आता है, प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या या नैरोबी। तो दोस्तों प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो है सुपर टैट के प्राप्त हो सके। अगला आता है, कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, दिल्ली या आगरा। दोस्तों दिल्ली में जो है लोटस टेम्पल जो है स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आकृति जो है संगमरमर कमल के तरीके है। अगला आता है, 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है जन्म दिवस पर जो है हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला आता है, बांस जो है किसके रूप में वर्गीकृत है? झाड़ी, वृक्षा, पास या खरपतवार। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बांस जो है दोस्तों वो घास के रूप में वर्गीकृत होता है। तो इसका जो बांस जो है पास लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर घास था, याद रखिएगा घास। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घास। अगला आता है, भारत में कौन सा राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागालैंड। अगला आता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है?
श्रीलंका जयवर्धनेपुरा, बांग्लादेश कराची या भूटान थिम्पू, पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो दोस्तों बांग्लादेश जो है कराची में नहीं है, सभी को पता है पाकिस्तान में, तो बी ऑप्शन जो है वो मेल नहीं खाएगा। कराची दोस्तों कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला आता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका किस भूखंड के भाग हैं? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इंडियन लैंड या सदर्न लैंड। तो दोस्तों गोंडवाना लैंड के अंतर्गत जो है आते हैं कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका जो है भूखंड के भाग हैं, तो गोंडवाना लैंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से किस मृदा को है किस्म के कपास की मृदा भी कहा जाता है? लाल, कछारी, बंजर या काली। तो दोस्तों कछारी जो मिट्टी है वो लाल, काली, हाँ कछारी या बंजर। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दिख रही है, सही है दोस्तों, यहाँ पर काली मिट्टी को जो है कपास मृदा भी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कोयला निम्नलिखित में किस संसाधन की किस्म है? नवीकरण, प्रवाही, जैव या गैर नवीकरण। तो दोस्तों गैर जो नवीकरण है जो है वो कोयला जो है संसाधन की किस्म है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गैर नवीकरणीय। अगला आता है राष्ट्रीय वन नीति जो है वर्ष 1952 द्वारा रेखांकित कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 80%, 33%, 40 या 20%। तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति जो है वर्ष 1952 द्वारा रेखांकित जो क्षेत्र बनाया था वो कितने प्रतिशत? वो 33% होना चाहिए था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 33%। अगला आता है मिट्टी की किन दो किस्मों को आमतौर पर खादर तथा बांगर के रूप में जाना जाता है? लाल, कछारी, बंजर या काली। दोस्तों जो कछारी जो है मिट्टी जो है वो खादर और बांगर के रूप में जानी जाती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कछारी। अगला आता है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में या बरसाना में। दोस्तों लठमार जो होली है बरसाना में बनाई जाती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बरसाना। अगला आता है बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है? बलिया में, संत कबीर नगर में, रायबरेली में या गोंडा में। तो दोस्तों बखीरा जो पश्चिम बिहार स्थित है वो संत कबीर नगर में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संत कबीर नगर। अगला आता है निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? जिप्सम, चूना पत्थर, बॉक्साइट। दोस्तों ये तीनों पाए जाते हैं, जबकि अभ्रक दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं पाया जाता है, तो अभ्रक नहीं पाया जाता है क्या? उत्तर प्रदेश में। अगला आता है उत्तर प्रदेश में उर्मिल बांध कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर, चंदौली, महोबा, जालौन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के महोबा में जो है उर्मिल बांध जो है वो स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महोबा। अगला आता है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर या निवास के आधार पर या देशीकरण के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर। दोस्तों जो भारत संविधान जो नागरिकता हमारे प्रदान करता है वो जन्म के भी आधार पर, निवास के भी आधार पर, देशीकरण के भी आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला आता है भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। अगला आता है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, संकट मोचन या थंडर बोल्ट। दोस्तों सभी को पता होगा जो नाभिकीय परीक्षण हुआ था 1974 में, उसका जो आधिकारिक कोड था वो स्माइलिंग बुद्धा था। अगला आता है राफेड किससे संबंधित है? नॉफेड जो है किससे संबंधित है? कृषि विपणन से, पशुपालन से या ईंधन की बचत से या जनजातियों के विकास से। तो दोस्तों नाफेड जो संस्था है वो कृषि विपणन से संबंधित है, तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है विश्व का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? लिच्छवी को, नंद वंश को, मौर्य वंश को या गुप्त वंश को। दोस्तों विश्व का जो पहला गणतंत्र जो माना जाता है वो लिच्छवी को माना जाता है, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के हमारे ये प्रश्न 40 थे, हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट डे पर लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारा
वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।